खास एपिसोड में आज हम जानेंगे उत्तराखंड के रहस्यमय मंदिर धारी देवी के बारे में। माता धारी देवी का मंदिर पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कलियासोड़ नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग अर्थात सिर है एवं निचला भाग अर्थात धड़ काली मठ में स्थित मां मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीचों बीच बसा हुआ है। अगर बात करें लोक मान्यताओं की तो इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मां धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मां धारी देवी अपने सभी भाइयों से अत्यंत प्रेम करती और हर प्रकार से उनकी सेवा करती। यह कहानी तब की है जब धारी देवी केवल 7 साल की थी। एक दिन उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, तो ये सभी इससे बहुत ज्यादा नफरत करने लग गए थे। वैसे भी मां धारी देवी के 7 भाई इनसे बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि मां धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता की जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने 7 भाइयों के बीच ही हुआ और इन्हीं के हाथों द्वारा इन्हीं का पालन धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी भाइयों की धारी मां के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि मां के 5 भाइयों की अचानक मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बच गए। अब इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को भी ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण हमारी बहना तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके ग्रह चाल हमारे लिए खराब है। अब उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं इनके जैसे हमारी भी मौत न होने लगी। इसके लिए अब उनकी नफरत बढ़ती गई और उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मार दिया जाए। और इसके लिए इन्होंने जब अपनी पत्नियों को पूछा तो वो भी राजी हुई कि इसको मार देना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में क्लेश बढ़ता ही जाएगा। जब धारी माता 13 साल की हो गई तो इनके दोनों भाइयों ने मिलकर इनका सर धड़ से अलग कर दिया और इनके मृत शरीर को रातों रात नदी तट से प्रवाहित कर दिया। इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कलियासोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गया कि कहीं मैं स्वयं ही न बह जाऊं, और उसका धैर्य टूटने लगा। उसने यह सोच लिया कि अब वह कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पर पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। जैसे ही वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वह पांव नदी पर रख रहा था वहां वहां पर सीढ़ियां बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उसने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक घबरा गया। जिसे वह कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूं और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे और उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बयां कर दिया। उसने कहा कि मैं एक कन्या थी वगैरह वगैरह सारी चीजों के बारे में उसने बताया कि किस प्रकार उसके भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को मार दिया। सारी कहानी बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से
उस पत्थर की वहां पर पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में मां मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी मां का भव्य मंदिर है और इसे मंदिर का बदन वाला हिस्सा कहा जाता। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। मां धारी देवी का जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो लोगों का मानना है कि मां धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है। प्रातःकाल छोटी बच्ची के रूप में, दोपहर में एक युवती बनती है और शाम के समय वृद्ध का रूप लेती है। लोगों का मानना है कि रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 2013 की जो भीषण आपदा आई जिसने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह किया केवल केदारनाथ को छोड़कर, लोगों का मानना है कि यह केवल मां धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया तो मां को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। श्रद्धालुओं और वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक स्थानीय राजा ने 1882 के दौरान मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में ऐसा ही भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलिशीय मठों में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में मां काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना उत्तराखंड के रहस्यमयी मंदिर धारी देवी के बारे में। आपको ऐसे ही किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस जगह के बारे में आपको जानना है, चाहिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहां पर लिखिए और नेक्स्ट वीडियो आपकी पसंद की आने वाली है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।